एवरीवन, दिस नीतू सिंह। दृष्टि टीचिंग एग्जाम में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं, चलेंगे आज सीटेट की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम मात्रक एवं मापन भी बोलते हैं। उसके अंदर में हम स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं अदिश और सदिश राशियां। तो चलेंगे जरा, यहाँ पर आप देखेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट यानी कि मात्रक एवं मापन के अंदर में आप देखेंगे ये टॉपिक्स है जो आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है। फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि, स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि। फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियां, एक तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि ऐसी राशियां जो कि द्रव्य की सही स्थिति या मापन करने के लिए हमें फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं भौतिक राशियां। एक्चुअल में ये जो भौतिक राशियां ये दो तरीके की होती हैं जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था। ये हो जाएगा आपका फिजिकल क्वांटिटी और ये हो जाएंगे आपके दो तरीके के, स्केलर और वेक्टर। इसको बोलते हैं अदिश राशि, इसको बोलते हैं सदिश राशि। करेक्ट है। अदिश राशि में एक्चुअल में क्या होता है कि इन राशियों में यहां पर होगा क्या, यहां पर हम केवल साइज के बारे में या फिर परिमाण के बारे में हम बात करते हैं। करेक्ट है। लेकिन ऐसी राशियां जिसमें हम परिमाण के साथ साथ जब हम दिशा के बारे में भी बात करते हैं, यानी यहां पे आपके पास में जो उसका मैग्नीट्यूड होगा, एक तरीके से आप देख सकते हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एवं दिशा के बारे में जब हम बात करते हैं तब आपके पास ये क्या हो जाता है, सदिश राशियां। करेक्ट है। आगे चलते हैं, जरा थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे कि होगा क्या यहाँ पर। जैसा कि आप स्केलर क्वांटिटी के अंदर में देखते हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान जिसको हम क्या बोलते हैं, मास। आपने सुना ही होगा। मास और वेट का अंतर मैंने पिछली वाली क्लासेस में भी ऑलरेडी बता रखा है। वेट इज इक्वल टू होता है mg, लेकिन अगर आपने ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अगर आप हटा देते हो तो वो अकेला आपके पास क्या बचता है, मास यानी द्रव्यमान। अब द्रव्यमान हो गया। दूसरा आपके पास हो गया डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस यानी दूरी। ये क्या होगा, अदिश राशि। राम 10 किलोमीटर चला, लेकिन अगर मैंने ये बोल दिया कि राम 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, विस्थापन। वो अभी मैं जस्ट थोड़ी देर बाद बताऊंगी आपको। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, अगर आप फॉर्मूले वाइज अगर आप जाते हैं तो यहां पर आपको ये पॉइंट साफ साफ समझ में आ जाएगा। अभी जस्ट थोड़ी देर बाद ही डिस्कस करूंगी। डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। इसको हम बोलते हैं चाल गुणे समय। और यहां पर बोलेंगे राम 10 किलोमीटर चला, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, यहां पर केवल मैग्नीट्यूड आपको पता चल रहा है। करेक्ट है। ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं, जब हम चाल के बारे में हम बात करेंगे तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, स्पीड। ये भी क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि। ठीक। स्पीड के लिए अगर आपको कभी यूनिट निकालना हो कि भाई आप ये बताओ कि इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट निकालना भी मैं आप लोगों को तरीके से सिखा दूंगी। जरा यहां पर देखिएगा। मान लीजिए अगर बोला गया कि मोहन 20 किलोमीटर 1 घंटे में चला, तो यहां पर अगर आपको स्पीड निकालनी होगी यानी ये जो चाल निकालनी होगी, ये आपके पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम ये हो जाएगा 20 किलोमीटर और समय आपने कितना लिया था, 1 घंटा। ये हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपको इसको मीटर में और अगर आपको और भी चेंज करना है तो हमें साफ साफ समझ में आता है कि भैया देखो ये हो जाएगा 1 किलोमीटर आपके पास कितने में चेंज हो जाएगा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। और फिर 1 घंटे में अगर आप देखेंगे 3600 सेकंड होते हैं। कैसे 3600 सेकंड हो जाएगा, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। इसको आप और ज्यादा आप इसको कन्वर्ट करके भी लिख सकते हो, 20 गुणे 1000 करेंगे, नीचे लिखेंगे 3600 और यहां से ये आपके पास में आ जाएगा 200 गुणे 200 बटे 36 और ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। इसको आप, चूंकि ये भी एक इवन नंबर है, ये भी एक इवन नंबर है, इसको और आप छोटा कर सकते हैं। भाई ये 100 हो जाएगा, फिर ये 18 हो जाएगा, फिर ये 50 हो जाएगा, फिर ये आपके पास में 9 हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो मीटर पर सेकंड ये यूनिट निकालने का एक तरीका भी मैंने आपको सिखा दिया। चलिए आगे देखते हैं जरा। तो हमें द्रव्यमान समझ में आ गया, मास समझ में आ गया, दूरी समझ में आ गया, चाल समझ में आ गया। ये क्या हो जाएगा आपके पास में, आयतन यानी कि वॉल्यूम हो जाएगा। करेक्ट है। फिर आपके पास में ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी यानी जो घनत्व हो जाएगा। कार्य के लिए, कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम पेपरों में ये पूछ लेता है, वनडे एग्जाम्स जितने भी होते हैं उनमें ये पूछ लेता है कार्य के लिए। अब कार्य के लिए होता क्या है, इसका जो फॉर्मूला होता है जरा वो मैं आपको सिखा देती हूँ। जरा आगे चलेंगे, यहां पर देखेंगे कार्य इज इक्वल टू वर्क यानी कार्य। होता क्या है, कार्य इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या हो जाएगा,
बल गुणे विस्थापन। अभी जस्ट थोड़ी देर बाद ही मैं आपको बताऊंगी, ये भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। करेक्ट है, ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है। जब ये दो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएंगे, आइडियली यहां पर मैं ये लिखा देती हूँ, फोर्स इन डॉट डिस्प्लेसमेंट, है ना। अगर ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी में अगर आप जाते हो तो क्या होता है, जब दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो उसका आंसर होता है वो स्केलर होता है। यानी ये दोनों सदिश राशियां हैं, जब इन दोनों का गुणनफल होगा तो जो आगे आपको मिलेगा वो एक अदिश राशि मिलेगा। इसीलिए यही रीजन है, यहां पर लिख देती हूं बल गुणे विस्थापन, ये हो जाएगा बल गुणे विस्थापन। और यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, जो कि ये वर्क जो हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू कार्य, ये आपको क्या मिल जाएगा, इसी वजह से ये अदिश राशि मिल जाएगा, जिसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और ये पेपर पूछ लेता है। आ रहा है सबको समझ में, तो ये ट्रिक थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पर एक और आता है आपके पास, शक्ति। इसको हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। पावर इज इक्वल टू क्या होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहां पर चलेंगे जरा एक और पॉइंट पे आगे चलते हैं जरा। पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, किया गया कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। अब ये भी आपके पास अदिश हो गया, ये भी अदिश हो गया, तो ये भी आपके पास अदिश ही हो जाएगा, यानी ये भी एक आपका स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, स्केलर और अदिश हो जाएगा। करेक्ट है, ये वाला पॉइंट बच्चा सबको समझ में आ गया। तो ये ध्यान रखेंगे, द्रव्यमान, मास, दूरी, डिस्टेंस, चाल, स्पीड, आयतन, वॉल्यूम, घनत्व, डेंसिटी, कार्य हो गया और शक्ति हो गया, ये सब क्या हो गया, अदिश राशि। अब आते हैं जरा सदिश राशि पे, विस्थापन पे। विस्थापन के लिए अगर आप देखोगे, एक्चुअल में ये भी एक दूरी होता है, लेकिन शॉर्टेस्ट दूरी होती है, और इसमें क्या हो जाएगा, आपके पास एक दिशा भी होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहां पर, ये देखिएगा जरा, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है विस्थापन का। यहां पर देखेंगे, मान लीजिए ये इस तरीके से है, राम जो है यहां से यहां तक कुछ दूरी तक चला, मान लीजिए x, और यहां पर कुछ दूरी तक चला, यहां पर y, मान लीजिए 3 और 4, मान लीजिए 3 मीटर हो गया, 4 मीटर हो गया। एक्चुअल में अगर आप डिस्टेंस काउंट करते तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस दूरी होती वो होती 4 + 3 कितना हो जाता, 7 हो जाता। लेकिन जब आप यहां पर करोगे, यहां से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, यहां पर जो ये शॉर्टेस्ट दूरी है ना, यही आपका विस्थापन होगा। और ये मान लीजिए ये आपका 5 मीटर है, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, मान लीजिए 5 मीटर है। तो यहां से आपको ये वाला पॉइंट जो है कहीं ना कहीं आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा, जो शॉर्टेस्ट दूरी होती है वो विस्थापन होता है। विस्थापन में आपको एक ये भी चीज बोली जा सकती है कि भैया देखो ऐसा है कि मोहन 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला, उत्तर दिशा में चला। अब एक्चुअल में यहां पर क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी आपको दिया और आपको यहां पर डायरेक्शन भी दे दिया, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास सदिश राशि हो जाएगा। करेक्ट है, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में भी अगर मैं आपको बताऊंगी, अभी जस्ट थोड़ी देर बाद यहां बता ही देती हूं मैं आप लोगों को, ये ध्यान से समझिएगा जरा, ये देखिएगा जरा होगा क्या। मान लीजिए अगर आपने बोला यहां पर है, एक एग्जाम्पल लेती हूं सोहन का, ये सोहन का घर है, ये सोहन का स्कूल है ना, ये उसका घर है और ये उसका स्कूल है। अब यहां देखिएगा, मान लीजिए यहां घर से स्कूल की दूरी कितनी हो गई, 10 किलोमीटर, और स्कूल से घर की दूरी कितनी हो गई, 10 किलोमीटर। जब इस केस में आप दूरी नापोगे ना, डिस्टेंस नापोगे, ये होगा 20 किलोमीटर। लेकिन जब आप विस्थापन नापोगे ना, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा 0। करेक्ट है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, एक तो डायरेक्शन भी हो जाएगा और जहां से आपने स्टार्ट किया वहीं वापस अगर आप आ जाते हो तो ये 0 हो जाएगा। दूसरा एक और एग्जाम्पल है, अगर आपने कोई सर्कल लिया, सर्कल में ये आपके पास रेडियस है r। एक्चुअल में मान लीजिए अगर आप कोई पर्सन है जिसने यहां से जर्नी स्टार्ट की और यहीं पर ही वापस आ गया ए पॉइंट पर, करेक्ट है। अगर इस केस में मैं डिस्टेंस देखूंगी, ये हो जाएगा 2πr। 2πr का मतलब सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, आ रहा है समझ में। लेकिन अगर इसी केस में मैं डिस्प्लेसमेंट देखूंगी, डिस्प्लेसमेंट यानी यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, विस्थापन। इस केस में अगर आप विस्थापन देखेंगे बच्चा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि जहां से स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पर आ गए थे।
करेक्ट है। बाकी इस पर और भी डिटेल से हम क्लास लेंगे आगे चलकर। तो ये तो पॉइंट आपको साफ साफ समझ में आ गया होगा कि भैया देखो ऐसा है, विस्थापन आपके पास क्या हो गया, सदिश राशि हो गया, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो जाएगा, डायरेक्शन भी होगा। वेग के बारे में बात करते हैं, यहां पर ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। अब मैं आपको सच बताऊं तो यहां देखिएगा जरा, जैसे आप देख पढ़ते हो ना, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड, स्पीड इनटू टाइम, सेम डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। अब वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये देखिएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अपॉन टाइम। तो भैया देखो ऐसा है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि होगा। फिर त्वरण कहां से निकल कर आता है, ये भी मैं आपको सिखा देती हूं, ये देखिएगा जरा। एक काम करते हैं, जरा इसको भी थोड़ा समझते हैं। ये देखिए, ये हुआ डिस्टेंस, दूरी, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। करेक्ट है, ध्यान से समझिएगा। डिस्टेंस के फॉर्मूले में हम लिखते हैं स्पीड इनटू टाइम, ये हो जाएगा चाल गुणे समय, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, दूरी। इस केस में आप क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लिखते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम। अब आप देखो, जैसे घर में होते हैं ना, पापा के बच्चे हो गए, चाचा के बच्चे हो गए, सेम उसी तरीके से थोड़ा सा सिमिलैरिटी में आप समझ सकते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी। करेक्ट है, आगे देखेंगे। जब आप वेलोसिटी इज इक्वल टू आप देखते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, करेक्ट है, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, अब एक्सीलरेशन कहां से निकल कर आता है, ये होता है वेग। एक्सीलरेशन यानी कि जो त्वरण हो जाएगा बच्चा, त्वरण क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग के बदलने की जो दर होगी, तो वेग बटे समय, वेग बटे समय, ये क्या हो जाएगा आपके पास, वेलोसिटी अपॉन टाइम। करेक्ट है, तो यहां से आपको त्वरण मिल जाएगा। इनकी इकाइयां निकालना भी आपको साफ साफ समझा सकती हूं भैया, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के लिए, और मीटर पर सेकंड को समय से डिवाइड करेंगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप लोगों को और भी चाहिए होगा कि आप नेक्स्ट वीडियो आप चाहते हो कि मैं एक एक जितनी भी क्वांटिटीज है उनकी यूनिट निकालना भी सिखाऊं आप लोगों को, मोशन में भी और भी आगे चीजें और बताऊं आप लोगों को, तो आप मुझे जरूर बताइएगा, ठीक। तो यहां तक मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें आपको बता दी। तो यहां जरा देखेंगे ध्यान से, जो अभी मैं यहाँ डिस्कस कर रही थी। हाँ, तो मैंने विस्थापन बता दिया, वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी बता दिया, वेग बता दिया, त्वरण एक्सेलरेशन आपको बता दिया। गाड़ी में आप करते हो ना, आप एक्सेलरेटर दबाते हो तो ज्यादा दूरी जो है वो कम से कम समय में कवर होती है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ध्यान रखिएगा, है ना, वेग के बदलने की दर। ये हो जाएगा संवेग, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम। मोमेंटम, मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। करेक्ट है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वेलोसिटी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम क्या हो जाएगा आपका, वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि। तो ये था एक बहुत ही वंडरफुल और बहुत ही अच्छी सी चीज जो मुझे लग रहा था मुझे बच्चों के साथ डिस्कस करना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं इस तरीके की वीडियोस और बनती रहे, फिजिक्स में और भी जितने भी फॉर्मुलेज हैं उन पर भी आप डिस्कशन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं और भी किसी और टॉपिक पर आप डिस्कस करना चाहते हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मुझे जरूर बताइएगा। आई होप क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, चीजें समझ में आई होंगी। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।